वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का कार्बोनेट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक करेंगे, जो क्या है होमोलोगस सीरीज। इसको ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, होमोलोगस सीरीज, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब पार्ट एंड सीरीज मतलब जो कॉन्टिन्यूशन में, मतलब एक सीरीज का जो एक पार्ट है वो पार्ट क्या है, सेम। वो पार्ट कैसे है, देखो सेम। पहले इसको समझो बेटा कैसे है। अब जैसे मैंने कहा आपको एक कार्बन है, एक कार्बन के बाद क्या आएगा, दो कार्बन के बाद तीन के बाद चार। अगर ये एक सीरीज है, अगर मैं कहूँ एक कार्बन के बाद आप सीधा 3 कार्बन लिख रहे हो, तो क्या ये सीरीज है? नहीं। सीरीज क्या होती है? जो कॉन्टिन्यूशन में होती है, जो कंटिन्यू होती है। अगर आप जैसे 5 से शुरू कर रहे हो, तो 5 से आपने सीरीज जैसे जहां तक मर्जी लिखनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 मेंबर की अगर आप सीरीज लिख रहे हो तो वो 5 नंबर कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए। अगर मैंने आपको बोल रही हूँ कि 5 मेंबर की सीरीज लिखो, तो स्टार्ट फ्रॉम द 2। अगर आप 2 से शुरू कर रहे हो तो आपको 5 मेंबर लिखने हैं, तो क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 2 कार्बन से लेके 6 कार्बन तक लिख दो। मतलब सीरीज कॉन्टिन्यूशन में होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हो और किसी भी कार्बन से एंड कर सकते हो, बट वो कॉन्टिन्यूशन में होनी चाहिए। कम से कम उसमें 4 या 5 मेंबर होने चाहिए। क्लियर है बेटा सीरीज का मतलब। उसके बाद अब होमोलोगस सीरीज है क्या, जैसे लेट्स सपोज, देखो मैं अगर आपके पास यही लिखती हूँ, एक कार्बन 2, फिर 3, फिर 4 कार्बन। मैं अब इनकी वैलेंसी पूरी करती हूँ, तो आपको पता है एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसके साथ 4H आगे, इसमें एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3H, एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3H, यहाँ पे भी 3H, H2, H3। हर एक कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको पहले बता रखी है, कैसे कंप्लीट करते हैं वो कंप्लीट करती हूँ। तो ये क्या हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूँ तो देखो CH4 है फर्स्ट, सेकंड क्या है, कितने कार्बन है, 2, H कितने हैं, 3 और 3 6। ऐसी थर्ड देखो कितने कार्बन है, 3, C3 लिख दिया। H कितने हैं, 3, 3, 6, 7, 8। ऐसी लास्ट वाले में कार्बन कितने हैं, 4। H कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये होगी। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, कंडेंस फॉर्म्स। अब ये सीरीज क्या होती है, ये सीरीज क्या होती है जिसमें अगर आप देखो, अगर मैं इस वाले में से इसको माइनस करते हो, देखो C2 है, C2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, एक C आ गया। H6 है, H6 में से H4 माइनस किया तो क्या आ गया, H2। दीज आर द सक्सेसिव मेंबर। सक्सेस में हमेशा आदमी एक ऊंचाई आगे बढ़ता है, तो अगले वाले को पिछले वाले से माइनस करना है। अब इसको इससे करोगे माइनस, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, ऐसे ही 4 में से 3 गया 1, 10 में से 8 गया 2। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस एक सीरीज है ऑफ अ सक्सेसिव मेंबर। सक्सेसिव मेंबर्स मतलब एक के बाद एक मेंबर आ रहा है, जिसमें किसका डिफरेंस है, विच इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। बेटा आपने समझने पे कंसंट्रेट करना है। इसके मैं आपको PDF नोट्स सेंड करूंगी, आप उसमें से नोट्स बना लेना, बट अभी आपने समझना है कि होमोलोगस सीरीज है क्या। उसके बाद एक एग्जांपल आप मेरे को लिख के दिखाओगे। होमोलोगस सीरीज क्या है कि ये एक ऐसी कॉन्टिन्यूशन में सीरीज है जिसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है। या फिर हम CH2 ग्रुप को क्या कह सकते हैं, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 14, या हम कह सकते हैं 14 मास यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है बेटा। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है सक्सेसिव मेंबर की, जिसमें या तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है या उसमें 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब हम इस सीरीज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर हम कहें तो इसकी कॉम्पोजिशन सेम है, कि अगर आप इस चारों मेंबर्स को देख रहे हो तो ये चारों मेंबर कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने हुए हैं, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं जैसे चलो मास की ही बात करती हूँ, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं इसका मास निकालूँ तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 और 4 कितना हो गया 16। पहले का मास अगर मैं कहूँ, मैं मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर फर्स्ट का देखूँ तो मास कितना है 14 यूनिट। आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया पिछले वाले चैप्टर में भी। इसमें 12 to 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया 24 और 6 कितना हो गया 30। इसके बाद इसका मान देखें तो 12 3 सा 36, 36 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 44। इसमें कितना डिफरेंस आ गया आपके पास 12 4 सा 48, 48 प्लस 10 58। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इनका मास सबका क्या है, अलग अलग मास है। अब अगर मैं साइज की बात करूं तो जैसे मैंने अब यहाँ पे बनाया, अब मैं इसको रब करके अगर साइज की बात करूँ, ये एक कार्बन है, इसी के सीध में एक कार्बन लिखूँ 2, फिर 3, फिर 4, तो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना नीचे जाते जाते। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, ये सब कुछ आपने लिखना नहीं है बेटा, समझना है कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं डिफरेंट कह रही हूँ। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, आपको पता है साइज अगर बड़ा है, छोटे साइज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका स्ट्रॉन्ग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि साइज छोटा है। जैसे ये अगर मैं छोटे से मार्कर की कैप को कहूँ तोड़ो, तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर मैं इस मार्कर को कहूँ तोड़ो तो तुम तोड़ लोगे, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा किसका है, इसमें 4 कार्बन है ना, साइज बड़ा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस। तो इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके मास, इनके नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, कॉम्पोजिशन पे, और कॉम्पोजिशन तो सेम है। आपने देखा है कि हर एक किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है बेटा, तो होमोलोगस सीरीज क्या हुई, इट इज अ सीरीज ऑफ अ सक्सेसिव मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच हैव सेम chemical properties, different physical properties and differ by a CH2 group or a 14 mass unit। क्लियर है बेटा। अगर आपको कहते हैं जो होमोलोगस सीरीज लिखो, 3 होते हैं बेटा आपके पास, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अब ये क्या है, एल्केन। एल्केन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH 2n+2। एल्केन का मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एल्क मतलब कार्बन की चेन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है बेटा। और एल्कीन, एल्कीन क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। एल्केन क्या हुआ, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब इनके जनरल फॉर्मूले से आप बेटा सीरीज आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि एक होमोलोगस सीरीज बनाओ, किसकी, एल्काइन की। ये एल्कीन है, ये एल्काइन, ये आपको सफिक्स मैंने पहले बता चुकी हूँ। अब मैं कहती हूँ एल्काइन की बनाओ सीरीज, एल्काइन की सीरीज बनाओ जिसमें एक कार्बन से 5 कार्बन होंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या आपने ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे लिखोगे, एल्केन एल्काइन की एन की जगह पहले एक कार्बन लेना ना, एन की जगह 1 पुट करो, C1H, एन की जगह 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 0, तो 1CH। बट कभी भी ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बीच में नहीं हो सकता, कम से कम आपको 2 से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि ट्रिपल और डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन से शुरू होते हैं। अगर हम एक कार्बन लिख रहे हैं ऐसे डबल बॉन्ड लिख सकते हो, नहीं। एक कार्बन लिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हैं, नहीं। तो ये हमेशा 2 कार्बन से शुरू होता है।
अब n की जगह 2 पुट करो, C2, यहाँ पे 2 2 4, 4 में से 2 गया तो 2, C2H2। अब 3 पुट करो, C3, 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, C4H, 8 4 2 8, 8 में से 2 गया 6। अब n की जगह 5 पुट कर दो, 5 2 10, 10 में से 2 गया 8, बन की सीरीज 2 से 5 कार्बन की। इनके नाम, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एक आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की सीरीज है ना, आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इसका 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। 4 कार्बन को ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। 5 कार्बन को पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब ये सीरीज भी है, इसमें अगर आप डिफरेंस देखो, अगर आप इसमें डिफरेंस देखो तो कितना है इन दोनों में, 3 में से 2 गया 1, H, 4 में से 2 गए 2। इसमें भी किसका डिफरेंस है, CH2, इसमें भी क्या है, CH2। तो आप बेटा एग्जाम्पल कोई भी बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। आप एल्कीन की भी लिख सकते हो, एल्काइन की भी लिख सकते हो और एल्केन की भी लिख सकते हो इन जनरल फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है बेटा। ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का। कल मैं इस चैप्टर के असाइनमेंट सेंड करूँगी और इसके PDF आपको इस टॉपिक के नोट सेंड करूँगी। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क। एग्जाम्पल बेटा आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो। आप मेरे को एग्जाम्पल तीनों लिख के दिखाओगे, 5 to 10 कार्बन, कार्बन N को 5 से लेके 5, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9, एक बार 10। आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के एग्जाम्पल लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। Thank you and have a nice day. Next topic we will do tomorrow.